और कुछ बातें ऐसी होती हैं बंदे को सीखना लाजमी हो जाती है, फर्ज ऐन हो जाती है। उलमा के पास आप बैठे ना, जैसे बंदा खरीदो फरोख्त करता है ना, तो उलमा कहते हैं बंदे को खरीदो फरोख्त के जरूरी मसाइल आने चाहिए, फर्ज है उस पर। जिस तरह नमाज फर्ज है ना, इसी तरह जो बंदा लेन देन करता है, अगरचे अपने खाने के लिए आटा राशन पानी कुछ भी लेता रहता है, कोई भी काम करता है, लेकिन खरीदो फरोख्त से उसका ताल्लुक है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो क्या है, दीन के जरूरी मसाइल सीखे। अगर नहीं सीखेगा तो हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को क्या है, हराम खिला देगा। इसीलिए हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसको खरीदो फरोख्त के जरूरी मसाइल नहीं आते ना, वो हमारे बाजार में ना आया करे। क्या फरमाया, हमारे बाजार में ना आया करे, कि इसको पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज कैसे है, क्या है, और ये मैं करूंगा तो इसके बारे में दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, ये लाजमी है। इसी तरह बंदा जो शादी करता है ना, शादी के जरूरी मसाइल बंदे को सीखना लाजमी है। क्यों? क्या पता दो ऐसे अल्फाज बोल दे जिसके वजह से वो औरत उसके ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाए, लेकिन क्या इनके ताल्लुकात हमेशा के लिए चलता रहे और ये जिना में न शामिल हो जाए। ये जरूरी मसाइल ये उन लोगों पर फर्ज है। और हम सुनते थे, पढ़ा था मैंने कि पहले के दौर में जब बाप अपने बच्चे या बच्ची की शादी कराता था ना, तो एक हफ्ता पहले या एक दो महीना पहले उसको किसी आलिम या मुफ्तिया के पास या आलिमा के पास बच्ची को भेजते और आलिम के पास बच्चे को भेजते, जाओ दीन इस्लाम के जरूरी मसाइल सीखो, शादी के बारे में जरूरी मसाइल सीखो, क्या पता आगे चलकर अगर ये तुमने ना सीखा तो इसका बवाल भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये जरूरी मसाइल वो सिखाते थे, लेकिन वो दौर था, वो चला गया। आज आप देख लें भाई, कौन है ऐसा जिसकी नीयत ये हो कि भाई मैं अपने बच्चा या बच्ची की शादी कराना चाहता हूँ, किसी एक दो हफ्ता आलिम साहब की सोहबत में भेज दूं, भाई इसको जरूरी मसाइल सिखाओ। इल्ला माशाअल्लाह कोई भी नहीं है। वो क्या है, ये अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर क्या है, जुल्म है।